तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कल वाला टॉपिक जो कि है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या था? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम काउंट किया जाता है, इसीलिए ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंटिंग से भी हमने इसे कंपेयर किया था। सो दिस इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जितना भी पैसे सिर्फ पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम वही काउंट करेंगे। इसके अंदर जो भी पैसा सप्लायर्स ऑफ मनी के पास होता है, जैसे बैंक्स के पास, तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि उनके रिजर्व्स में तो बहुत सारा पैसा होता है जो कि वो डायरेक्ट आरबीआई से लेते हैं या गवर्नमेंट से लेते हैं, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। ये सप्लाई ऑफ मनी क्या है? जो भी पैसा पब्लिक के पास होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हम सप्लायर्स का पैसा नहीं इंक्लूड करेंगे। सप्लायर्स में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो है ही, आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक ऑल्सो। आरबीआई इज़ द इशूइंग अथॉरिटी एंड द कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को अवेलेबल करवाते हैं, तो ये सब हम नहीं इंक्लूड करते। अब हम ये देखते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, इसको काउंट या फिर इसको मेज़र कैसे करते हैं। अब हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट है इसको मेज़र करने के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं M1, M2, M3, M4, बट हमारे सिलेबस में ओनली M1 है। तो M1 कैसे कैलकुलेट हम करते हैं? C प्लस DD प्लस OD। अब इनका क्या मतलब है? C, it refers to cash in hand of a general public at a particular point of time। सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस ईयर के एंड में 31 दिसंबर में, तो C मीन्स जितना भी कैश इन हैंड, ओनली कैश इन हैंड जितना भी जनरल पब्लिक के पास होगा वो M1 में आ जाएगा। DD, डिमांड डिपॉजिट्स। DD means demand deposit. It refer to demand deposits of general public with the bank। अब बैंक के साथ बहुत तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं और भी टाइप के होते हैं, तो हम लेंगे सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक बैंक के साथ करवाती है और किसी भी टाइम पे ये अपनी ख़त्म भी कर सकती है, तो ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अब थर्ड है ओडी। ओडी रेफर्स टू अदर डिपॉजिट, मतलब इट रेफर टू अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं ओडी के अंदर। पहला है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब कौन से होते हैं? जैसे LIC, या फिर एक फेमस गवर्नमेंट का है नबार्ड, उनका जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होता है आरबीआई के साथ, वो ओडी में आएगा। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उनके डिपॉजिट्स हमारे इंडिया के आरबीआई के साथ जो है वो भी इसके अंदर काउंट होंगे। इसके अंदर काउंट होगा जितना भी पैसा जनरल पब्लिक के पास है। C, कैश इन हैंड ऑफ जनरल पब्लिक। DD, डिमांड डिपॉजिट उसी जनरल पब्लिक का बैंक्स के साथ। और अब तीसरा है OD, अदर डिपॉजिट, मतलब और देशों के या फिर और भी हमारे जो पब्लिक के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ, वो भी काउंट होंगे। पहला क्या था? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट आरबीआई के साथ, लाइक LIC। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द आरबीआई, लाइक IMP एंड द वर्ल्ड बैंक। और तीसरा है फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई के साथ, क्योंकि उनका पैसा है तो हमारी कंट्री में ही, तो ये सब इसमें कैलकुलेट होगा। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने सबसे पहले किया कि मनी क्या होता है, उसके बाद हमने किया मनी का इवोल्यूशन किस वजह से होता है, ड्यू टू द बार्टर सिस्टम, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम के? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स एंड द स्टोरेज ऑफ वैल्यू। उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। इशूइंग अथॉरिटी में थे फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी। उसके बाद हमने मनी के किए थे फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमन यूनिट वैल्यू देती है। सेकेंडरी फंक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है और फ्यूचर पेमेंट हो सकती है। ये सब वही थे जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के।
उसके बाद हमने किया सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लायर्स कौन कौन है मनी के, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसे हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, हमारे पास है M1 इंस्ट्रूमेंट्स, इसका फॉर्मूला है हम यहीं से करेंगे, C+DD+OD। C मीन्स कैश इन हैंड ऑफ जनरल पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक विद द बैंक्स, OD अदर डिपॉजिट में। इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट है डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई, सेकंड है इन डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द आरबीआई, एंड इसका थर्ड पार्ट है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और द फॉरेन सेंट्रल बैंक विद आरबीआई। सो दिस चैप्टर इज ओवर।